बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो रीजनिंग हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। आपके प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं। इनमें से एक चैप्टर है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, कंपैरिजन बेस्ड पजल। जब भी हम लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं या उनके वेट का, हाइट का, एज का, किसी भी तरीके का कंपैरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। देयर आर 6 फ्रेंड्स एफ जी आई जे के एल हैविंग डिफरेंट एज। एज का कंपैरिजन है और जो भी 1 बाय 1 डेटा हमें गिवन होगा वो हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर ये प्री में आता है तो हमारे पास यहाँ से एक पैराग्राफ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर और ये बहुत ही डुएबल है। तो इसको स्किप करना बिल्कुल भी हमें सही नहीं रहेगा। तो आपके पास कहा है एफ इज यंगर देन के बट एल्डर देन आई। मतलब एफ जो है वो आई से तो एल्डर ही है और के से क्या है, यंगर है। आप इस तरीके से एक ऑर्डर मेंटेन कर दोगे इनके बीच में। देन जे इज एल्डर देन एफ। जे जो है वो एफ से एल्डर है बट सबसे एल्डेस्ट नहीं है, तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे वो नहीं आ सकता। एल इज यंगर देन आई बट नॉट द यंगेस्ट। एल आई से तो यंगर है, अगर वो आई से यंगर होगा इन दोनों से भी यंगर ही होगा। कौन, एल, बट वो यंगेस्ट नहीं है। इसका मतलब एल के बाद भी कोई ना कोई पर्सन यहां पर होना चाहिए जो एल से भी छोटा हो। अब देखो जे तो ऑलरेडी के से बड़ा है तो जे तो लास्ट में नहीं आ सकता। आपका सिर्फ इनमें से एक ही पर्सन बच गया है जी, तो जी ही एल से छोटा होगा क्योंकि और अलावा पर्सन इसके अलावा नहीं है। अब जे जो है वो एफ से तो बड़ा है बट जे आपका एल्डेस्ट पर्सन नहीं है, तो जे की पोजीशन जो है वो के बाद होगी। तो हमारे पास जे यहां आ गया और के आपका यहां आ गया। अब उसने कहा जो एज है सेकंड एल्डेस्ट पर्सन की वो है आपकी 20 और जो यंगेस्ट पर्सन है थर्ड यंगेस्ट, मतलब ये थर्ड यंगेस्ट मतलब यहां से काउंट करोगे, ठीक है, तो 12 आपके पास ये हो गया। और सेकंड यंगेस्ट मतलब जे, यहां से आप काउंट करोगे तो सेकंड नंबर पर जे है। तो 12 से लेकर 12 और 20 हमारी एज आ गई है जे और आई की। अब इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एज हो सकती है, व्हाट कुड बी द एज ऑफ द थर्ड एल्डेस्ट पर्सन। थर्ड एल्डेस्ट पर्सन इस डायग्राम में कौन है, देखो एल्डेस्ट ये है 1 2 3, थर्ड एल्डेस्ट हमारा है एफ। तो एफ की एज क्या होगी, 20 और 12 के बीच में। तो हमारे पास इन नंबर्स में से जो भी इनके बीच वाला नंबर होगा दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे 15 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए हैं इसी चैनल पर, और भी चैप्टर्स आपको मैंने कराए हुए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं एंड डिफरेंट सेशन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरी